सारा जेवर लिया था सब जल के था, सारी मेहनत खत्म हो गई। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में जो सबसे बड़ा कांड अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है लखनऊ में, उसके बारे में। जी हाँ, लखनऊ का मामला इतना ज्यादा बढ़कर सामने आया है, जो छोटे मामले हैं वो पीछे हट गए हैं। मैं आपको पूरी पुष्टि और एक तरीके से इस पूरी वीडियो में बताने वाली हूँ कि लखनऊ ही नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद, यहाँ तक कि कानपुर जैसे स्लम एरियाज में इन्हीं दौरान, इन्हीं अगले अगले दिनों में ही कांड हुए हैं। 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, इन 3 दिनों के अंदर अंदर 4 जगह पे स्लम एरियाज में ही सिलेंडर फटने के मामले, वायरिंग यहाँ पे डैमेज हो गई उसके मामले, या कहा जाए कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया था, थोड़ा काम करने वाला एरिया था जिसकी वजह से आग लग गई है। तो ऐसे कई संदिग्ध मामले दिखाए गए हैं। अब आप सभी को हम बताना चाहते हैं एक बहुत जरूरी बात पूरी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको ये होना चाहिए कि चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि हम लोग आवाज उठा सकें और इसके बाद हम एक जो सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से वो पूछ सके। तो उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को मिलने वाली है आगे आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आपने पहला मामला देखा कि लखनऊ में हुआ है। लखनऊ के मामले को काफी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है बाकी मामलों से, क्योंकि ये बहुत बड़ा कांड हुआ है। ये लगभग 200 से 280 झुग्गियों वाला मामला है। जी हाँ, ये 200 से 280 झुग्गियां जल चुकी हैं और एक बोला जाए यहाँ पर पूरी बस्ती जल गई है। और इसी के साथ साथ क्या यही एक अकेला मामला था? नहीं, इसके अलावा भी दिल्ली में मामले हुए हैं 14 तारीख को, और सबका समय और टाइमिंग सभी की कंपैरिजन के साथ हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे। लेकिन पहला सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या यह आपको लगता है कि सच में यहाँ सिलेंडर की वजह से ही जो आग लगी है ऐसा हुआ होगा, या वायरिंग की प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा? या तीसरा सवाल ये हम लोग के सामने खड़ा होता है कि आप सभी को जानते हैं, मैं बोलना किसी को नहीं चाहती, आप सभी जानते हैं कि हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कही जा रही है, क्या यहाँ पे बहुत कम ही लोग मरे हैं? दिखाया जाता है कि रेस्क्यू कितना अच्छा लिया गया है कि 2 ही लोग मरे हैं। लखनऊ पूरे कांड में 2 ही लोग मरे हैं और बहुत से नहीं, कुछ ही लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत हानि हुई है। और एक मामला और बताया जाता है कि जहाँ पे एक परिवार के 3 लोग मरे हुए हैं दिल्ली वाले मामले में। अब एक बात बताएं, इन सभी का टाइमिंग बेशक अलग अलग हो, लेकिन क्या कोई घर में रहता नहीं है? क्या यहाँ पे और किसी की जान मानी का हाल केस नहीं हुआ है? आप सभी लोगों की जुबानी खुद देख सकते हैं पूरी की पूरी वीडियोस में। बताया जा रहा है कि आग लगाई गई, क्योंकि 2 दिन पहले मतलब यहाँ वो किया जा रहा था कि मड़ैया चुकी झोपड़ी हटा लीजिए, अगर नहीं हटा लग जाएगी तो आग लगा दी जाएगी। जिसमें आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि ये सारी चीजें सिर्फ हम लोग को गुमराह करने के लिए है, या हमें उतना ही दिखाया जा रहा है जितना हमें दिखाना चाहिए। ऐसा हमें मामला सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं और चीज़ों को जानते हैं किस तरीके से कहाँ पर कब किस जगह पर कांड हुआ है, और उसी से हम लोग एनालाइजमेंट करने के बाद जानेंगे कुछ और पुख्ता तौर के सबूतों के साथ कुछ और नई बातें। पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि 2 दिन है, आप दिन को देखिए। दिल्ली में 14 अप्रैल को आग लगी है स्लम एरियाज में ही। कानपुर की बात करें तो कानपुर में 14 अप्रैल को लगी है, जैसे यहाँ पे लगी है, और लखनऊ में 15 अप्रैल को लगी है। और एक और हमारा शहर है जो जुड़ा हुआ है, वो है गाजियाबाद। जी हाँ, गाजियाबाद में 16 अप्रैल के दिन आग लगी है, और सभी सारी जो आगे हैं ये लगी है स्लम एरियाज में। अब बात करते हैं कि कब वक्त लगी है। समय की बात करें तो समय है, दिल्ली में रात का था समय 14 अप्रैल को, कानपुर में दिन का वक्त था, और लखनऊ में शाम का वक्त था, और यहाँ पर गाजियाबाद में दिन का वक्त था। अगली बात एरिया की बात करें तो दिल्ली में रोहिणी के इलाके में आग लगी है जो आपके सामने दिखाई दिया गया है। कानपुर में सानी कवन में लगी है, और यहाँ लखनऊ में विकास नगर में, इंदिरापुरम गाजियाबाद में लगी आग। अगली बात करते हैं स्केल। छोटा था 14 अप्रैल को जो आग लगी है दिल्ली में, वो काफी नहीं लेकिन फिर भी छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन था। स्केल बात करते हैं, छोटे सी आग से लगी थी दिल्ली में, और ये छोटा मीडियम से शुरुआत हुई थी और बहुत बड़ा लखनऊ में बहुत बड़ा हुआ है कांड। मीडियम हुआ है गाजियाबाद में। जी हाँ, बता दें आप लोग को कि ये बताया जा रहा है कि काम यहाँ पर आग किस तरीके से लगी है। बहुत बड़ा हादसा कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में सबसे बड़ा हादसा हुआ है इन 4 जगहों में से। जो आग है वो स्प्रेड कितनी जल्दी हुई? दिल्ली में आग तेजी से फैली है, कानपुर में मीडियम से, और लखनऊ में बहुत तेज आग थी, इसलिए बहुत बड़ा एरिया जलकर राख हो गया क्योंकि एलपीजी सिलेंडर फट गए थे। गाजियाबाद में तेज आग लगी है। अब बता दें कि रीजन क्या था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिल्ली में कि स्क्रैप था और वायरिंग, मतलब
वायरिंग के जलने की वजह से आग लगी है। और यहाँ पर दूसरा जो कानपुर वाला मामला है इसमें बोलते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है मामला यहाँ पर देखा जा रहा है। और इधर बात की जा रही है लखनऊ में कि एलपीजी ब्लास्ट हुए हैं, 50 से ज़्यादा सिलेंडर जले हैं और वायरिंग का मामला भी बताया जा रहा है। यहाँ पर भी एलपीजी सिलेंडर जलने के मामले और वायरिंग के मामले सामने निकल के आया है गाजियाबाद में। सो पूरी वीडियो में मैंने आपको जो बताया कि आपको चारों कंपैरिजन के साथ साथ समझ में आया होगा कि इन चारों जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग समय की टाइमिंग के साथ जो भी एक्शंस लिए गए हैं, क्या ये सारे के सारे एक्शन स्लम एरियाज पे लिए गए हैं। और अचानक से ऐसा क्या हुआ, इतने सालों में तो अभी तक स्लम का इतना केसेस नहीं आया था, ये आता है तो क्या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। या कोई ना कोई कारण ज़रूर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने बड़े एरियाज को खाली कराने के लिए कितना ज़्यादा वक्त लग सकता था। खाली करें, बहुत सी लड़ाइयाँ हो सकती थी, लोगों के सवाल खड़े हो सकते थे। तो शायद हो सकता है, हमें कुछ कह नहीं सकते, लोगों का ऐसा कहना है, मैं ये कह नहीं रही हूँ, लोगों ने खुद जुबानी से कहा है कि हमारे एरिया को हटाने की मांग दी गई थी, हमारी झुग्गियों को हटाने की बोला गया था, लेकिन हमने नहीं हटाया तो हमारे एरिया को ही, हमारी झुग्गियों को ही जला दिया गया, जला के राख कर दिया गया। अब वो लैंड बन चुका है, क्योंकि इतनी जल्दी लैंड नहीं बनता, इतना बड़ा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया खोला जा सकता है, ये इसलिए किया गया है, ऐसा लोगों का कहना सामने आ रहा है। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, आप लोग का क्या विचार है? मेरे ख्याल से तो कुछ लग रहा है कि हाँ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरीके से लगता है कि बेशक हो सकता है इत्तेफाक हो, चारों जगह पर यहाँ पर आग लगने के मामले सामने निकल के आए, क्योंकि हम पुष्टि को तौर तरीके से कुछ देख नहीं रहे। सरकार की गलती नहीं मानेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इलीगल वायरिंग्स होती हैं, इलीगल तरीके से यहाँ पे लोगों ने जो है सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो इनके स्लम एरियाज हैं जो भी बनते हैं, जिस तरीके से वो बनते हैं, कुछ प्लास्टिक से, लकड़ी से या रबड़ से, ठीक है, और इस तरीके के कपड़ों से बनते हैं, जिन्हें आग लगने में चंद मिनटों की देरी लगेगी, क्योंकि बिल्डिंग्स जलने में वक्त लगता है, फैलने में वक्त लगता है। झुग्गियों में ज़्यादा सामान होता नहीं, इन सब चीज़ों से बनी होती झुग्गी, तो इनमें जल्दी आग लग सकती है। ये पूरी तरीके से हमें समझ में आता ही आता है। घर पास पास में होते हैं, दूसरा ये भी मामला होता है। तीसरी चीज़, एसी, कूलर, हर चीज़ चलती है कौन सी, इलीगल वायरिंग से चलती है। कोई मीटर नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता कि कितनी मीटर इसमें कितनी आनी चाहिए, कितनी बिजली आनी चाहिए, कितनी बिजली यूज़ होनी चाहिए। सब ने जुगाड़ पे काम कर रखा होता है। सो इस कारण से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके बाद आग लगी और आग जल्दी फैलती है। साथ के साथ लोग रहते हैं तो सिलेंडर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। हाल फिलहाल के मामले में सिलेंडर सब लोग बचा के भी रख रहे हैं, तो सिलेंडर में आग लगने की, सिलेंडर फटने की, 50 से ज़्यादा सिलेंडर फटने के मामले सामने निकल के आए हैं, जो बिल्कुल ठीक है। अब आप सभी को एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, आप सभी लोगों से, आप सभी जनता हैं, कि आपकी इस पे क्या विचार है, आप क्या चाहते हैं अब सरकार से पूछना। और एक और चीज़ है, आपके मामले में आपके हिसाब से ऐसा क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जिनका नुकसान हुआ है उनका कहना है कि सरकार की गलती है और सरकार ने ऐसा किया। तो और दूसरी और ये भी चीज़ है कि हम भी समझते हैं कि इसमें दोनों तरफ से गलती है, एक तरफ से गलती नहीं है। गलती इस तरफ से है कि सरकार की गलती यहाँ पे ये दिखाई जाती है कि जब ये झुग्गियाँ बन रही थी तो उन्होंने बनने ही क्यों दिया, और अगर बन चुकी थी तो क्या उन्हें अलॉट नहीं किया गया, दूसरी जगह पे भेजा जाता, हटाया जाता, तो ये जो हाल हुआ है, ये जो बड़ा भीषण आग का खतरा हुआ है, ये नहीं होता। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब आप सभी को पता है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सभी को पता है कि जब झुग्गी झोपड़ियों का कोई मकान नंबर, एरिया, गली कुछ नहीं होता, तो इनका आधार कार्ड बनाता कौन है, इनका पैन कार्ड बनाता कौन है, तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, इनका वोटर आईडी कार्ड बनाता कौन है, उसी एड्रेस पे, उसी स्लम एरिया के एड्रेस पे बनाता कौन है। जब आप सभी को पता है कि वो गवर्नमेंट ऑथराइज जगह है, तो आपने उन्हें अलाउड कैसे किया, ये सरकार से सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आपने उन्हें अलाउड कैसे किया, रहने कैसे दिया, इलीगल तरीके से बिजली लेने की वजह से भी आपने उन्हें कैसे रहने दिया। अभी हम लोग ले लें तो हमें आप लोग केस कर दोगे। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं सरकार से। आप सभी का इस पे भी क्या कहना है, मुझे बताइए, क्या मैंने गलत बोला इस चीज़ पर? अगर मेरी बात बिल्कुल ठीक है तो आप सभी इस चीज़ पर सवाल उठाएं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा कमेंट करें, अपने सभी सवालों को बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस में उन सवालों के जवाब आप लोग के लिए लेके आएँ, या सरकार तक वो जवाब पहुंचाने का, सवाल को जो पहुंचाने का
प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी को कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो किसी के भी एरिया में ऐसा कुछ होता है, छोटी जगहों पे भी होता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है, कुछ बड़े मामले हो जाते हैं तो सरकार यहाँ पर न्यूज़ यहाँ पर रोक नहीं पाता और वही दिखाया जाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मामले होते हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहां पर इन सभी मामलों को बता सकते हैं जो आपके एरिया में घटित हो रही हैं या हो सकती हैं, आपको लग रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है। वो सभी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग के साथ अगली वीडियो में।